आपके धर्म को प्रभावित किया? आपकी पूजा को रोका क्या? हमारी पूजा को रोका क्या? हमारे मंदिर को उन्होंने कुछ शब्द कहा क्या? उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, खुलेआम करते हैं सर हम लोग। नहीं, ठीक है, जैसे मंदिर अब ये उनके लिए खुलेआम है, वो अपने घर में करना चाहते हैं, ये तो उसकी स्वेच्छा है ना। ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना कि वो तुम आगे रोड में करो भैया, ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना। नहीं सर, मैं तो इसका डॉक्यूमेंट निकला दूंगा, आप बोलेंगे मैं देखूंगा। जो बात करनी है दस्तावेज पे करनी है, वो दस्तावेज पे करिए ना। ऐसे इस तरह के लाके और इस तरह के लोगों को घेर के आप लोग क्या बताना चाहते हो? तो लिखित नहीं दिए थे सर, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों करने दिए थे? क्या मतलब प्रशासन? अरे पूजा करने से किसी को कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे आप किसी को पूजा करने में? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इतना भीड़ लगा के करते हैं वो नहीं सर। बाहर हम लोग क्या मस्जिदों में, क्या मंदिरों में भीड़ नहीं होती? ये वीडियो देखा आपने? इस वीडियो में एक पुलिस अधिकारी तमाम नफरती चिंटुओं को सबक सिखा रहा है। वो कह रहा है कि आपके कहने से हम किसी के घर जाकर उसकी नमाज को रोक दें। क्या वो लोग आपके मंदिर में आकर कभी हंगामा किए हैं? क्या आपकी इबादत में कभी खलल डाले हैं? और ये पुलिस अधिकारी उन तमाम पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, उस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा कर रहा है जो एक तरफा कार्रवाई करते हैं। अगर आज भारत में सही से संविधान की शपथ लेकर जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं वो सही में संविधान के प्रति ईमानदार हो जाए तो ये देश और इस देश में फैल रही नफरत को हरा देगा। इस वीडियो की क्या हकीकत है, क्या मामला था, उस पर भी बात करेंगे। और सोचिए, इसी तरीके का एक मामला यूपी में हुआ जहां पर पड़ोसियों को मुसलमानों के नमाज पढ़ने से उनको खतरा महसूस हुआ। उन्होंने शिकायत कर दी और फिर क्या था, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और डिटेन कर लिया। हालांकि बाद में उनकी जमानत हो गई और उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन सोचिए, क्या अपने ही घर में या मान लीजिए किसी दूसरे के घर में उसकी परमिशन से कोई अपनी इबादत कर रहा है तो ये कितना खतरनाक है। क्या पुलिस एकदम एक तरफा रवैया अपनाने लगी है? सवाल के इशारे हैं। और इसके अलावा और कई बड़ी खबरें हैं कि किस तरीके से लगातार आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, एक एक खबर पर बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से आज देश में सरकारें चलाई जा रही है, खासकर जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है। जिस राज्य का मुखिया खुद धार्मिक आयोजन करता हो, पुलिस का मुखिया एक धार्मिक यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करता हो, वहां मुसलमानों को अपने ही घर में नमाज पढ़ने के लिए पुलिस गिरफ्तार करती है। अब कानून की किताब से ये भी बता दिया जाए कि आखिर किस कानून में नमाज पढ़ना अपराध करार दिया गया है। और सोचिए, ये वो दो व्यक्ति हैं जो पड़ोसी हैं या शिकायत करता है जिन्होंने शिकायत दी कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। ध्यान से देखिए इन दोनों चेहरों को। यही है बरेली के मोहम्मदगंज गांव के वो पड़ोसी जिनको गांव के कुछ मुसलमानों का अपने ही घर में नमाज पढ़ना इतना अखर गया कि उनको पुलिस से पकड़वा दिया। इन दोनों कुंठित व्यक्तियों की नमाज पढ़ने से भावना ऐसी आहत हुई कि अपने ही गांव के 12 मुसलमानों को जेल भिजवाने का चरम सुख लेने का घमंड खुद कबूल कर रहे हैं। मकतूब की वीडियो में इन दोनों की बातों को सुनेंगे तो ये साफ बोल रहे हैं कि ये योगी का यूपी है, यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सोचिए, जब ऐसे नफरती कुंठा से ग्रस्त पड़ोसी आपके बगल में हो तो क्या ही किया जाए। सोचिए, और गलती इनमें इनकी भी नहीं है, गलती उन नेताओं की है जो स्टेज से ऐसी बयानबाजी करते हैं, जो लगातार एक समुदाय को का डर दिखाते हैं, उनको दुश्मन बनाते हैं। और मीडिया जो प्रोपेगेंडा फैलाता है, गलती उन लोगों की है। ये लोग तो उस नफरत के शिकार हैं जो इनके अंदर से निकल कर आई है। सोचिए, अगर इसी तरीके से कोई मुसलमान शिकायत कर दे, देखिए तमाम लोग जो है तमाम मज़हब को मानते हैं और हमने देखा है कि अगर हिंदू मज़हब की भी बात करें तो उनके हर घर में मूर्ति होती है। अगर वो ट्रक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उसमें भी मूर्ति रखी होती है। सार्वजनिक स्थलों पर भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अगर इसी तरीके से कोई मुसलमान या कोई माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, ईसाई कोई शिकायत कर दे कि हमें इससे दिक्कत हो रही है, तब भी क्या पुलिस यही रवैया इख्तियार करेगी? सवाल ये है, सवाल है दोहरे व्यवहार का। सवाल ये नहीं है कि मुसलमानों को भी ऐसा करना चाहिए या कर सकता है, सवाल है पुलिस के दोहरे व्यवहार का। अगर मान लीजिए तमाम पुलिस स्टेशनों में आज मंदिरें बने हुए हैं, क्या संविधान इसकी इजाज़त देता है? लेकिन उसके बावजूद भी बने हुए हैं। तो पुलिस अधिकारियों को संविधान के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। जिस संविधान की वो शपथ लेते हैं उसकी लाज रखनी पड़ेगी और उसी के प्रति
उनको जवाबदेह होना चाहिए, ना कि सरकारों के। सरकार आज किसी की है, कल किसी की है, परसों किसी और की होगी। तो इसलिए ज़रूरी है, और ये खबरें भी ज़रूरी है। सोचिए समाज में क्या नफ़रत फैल चुकी है कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा है तो भी दिक्कत हो गई और कंप्लेन कर दी, पुलिस ने एक्शन भी ले लिया। वहीं दूसरी तरफ वो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, जो उस भीड़ को सबक सिखा रहा है, उसको जवाब दे रहा है, लड़ रहा है, उस पर भी आगे बात करेंगे। इसलिए तेजपाल वर्मा और आराम सिंह वर्मा से, पिछड़ी जाति से आने वाले ये वो पड़ोसी हैं जिन्हें कुछ मुसलमानों का अपने ही घर में नमाज पढ़ना इतना खल गया कि इन्होंने वीडियो बनाकर पुलिस बुला ली और 12 मुस्लिमों को पुलिस हिरासत में भिजवा दिया। मकतूब की ग्राउंड रिपोर्ट में ये दोनों खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पहले भी नमाज से रोका गया, आज भी रोका जाएगा और आगे भी नहीं पढ़ने देंगे। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये उस नफरत का एक उदाहरण है जो मुसलमानों के लिए अपने पड़ोस से लेकर प्रशासन तक सुनियोजित तरीके से सत्ता संरक्षण में सामान्य बनाई जा चुकी है। खैर, इस दौर में भारत में मुसलमान होना आसान नहीं है, ये मोहम्मद सादाब लिखते हैं। और सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है और उसमें एक अहम फैसला दिया है जो तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। मदरसों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, संविधान की जीत, मदरसों के खिलाफ मनमानी और गैरकानूनी कार्रवाई बंद होनी चाहिए। मौलाना महमूद मदनी, अध्यक्ष जमीयत उलमा। सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल एक मदरसा बंद कर दिया गया था जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर मदरसे के पास मान्यता नहीं है तब भी उसको बंद नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकारी जो फंड है वो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट निजी संस्था के तौर पर मदरसा चलाया जा सकता है। आपने देखा पिछले कई सालों से लगातार मदरसों में, खासकर उत्तर प्रदेशों में क्रैकडाउन चले, कितने मदरसे बंद कर दिए गए। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा उन मदरसों को खुलवाने के लिए जो गैर कानूनी बताकर बंद कर दिए गए हैं। हालांकि अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसको सरकारी फंड नहीं मिलेगा, लेकिन मदरसे को बंद नहीं किया जा सकता, वो निजी संस्था के तौर पर चलाया जा सकता है। और सोचिए, आखिर ऐसी कौन सी परीक्षा है जो हिजाब उतरवा कर ही होती है? क्या NCW इंडिया को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आए दिन मुस्लिम छात्राओं को इस पुलिसिंग से गुजरना पड़ रहा है। क्या इस देश में पहली बार परीक्षाएं हो रही है? क्या हिजाब पहनने वाली छात्राएं पहले परीक्षा नहीं देती थी, लेकिन जानबूझकर पहचान पर हमला किया जा रहा है? वैसे इसी देश में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो क्या ये सिर्फ एक ही धर्म विशेष की बालिकाओं, महिलाओं के लिए कहा गया है? क्या ये दूसरे संप्रदाय की नारियों पर लागू नहीं होता है? सोचिए, फिर हिजाब आया, आड़े कोटा में भर्ती परीक्षा देने पहुंची, अलीशा को नहीं मिली एंट्री, तो हिजाब आड़े आ गया और उनको एंट्री नहीं दी गई। और अब बात करते हैं इस वीडियो की, इस पुलिस अधिकारी की जिन्होंने संविधान की लाज रखी। और सोचिए, अपने घर में मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे, इस पर इन दंगाइयों ने रैली निकाला कि उनकी गिरफ्तारी करने के लिए। उसके बाद इस पुलिस वाले ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। सैल्यूट है ऐसे ईमानदार पुलिस वालों को। सोचिए, अगर ऐसे हर पुलिस वाला ईमानदार हो जाए संविधान के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति, तो सोचिए फिर देश में नफरत का क्या होगा। एक दिन नहीं टिक पाएगी। सारे नफरती चिंटू है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, जो नफरत फैलाता है धर्म के नाम पर, जो जातिवाद करता है जाति के नाम पर, सबकी अकड़ निकल जाएगी और सबकी बदमाशी खत्म हो जाएगी। सलाम है इस पुलिस अधिकारी को जिन्होंने कड़ा सबक सिखाया और साफ साफ कहा कि यहाँ मोहल्ले में जो नमाज पढ़ रहे हैं उनमें कोई भी एक ऐसा नाम नहीं है जो जिसका आपराधिक रिकॉर्ड हो। या मंदिरों में सवाल भी पूछ रहे हैं वो, क्या मंदिरों में जब पूजा होती है तब भीड़ जमा नहीं होती है? क्या दूसरे धार्मिक स्थलों पर जब प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, क्या भीड़ जमा नहीं होती? सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों दिक्कत है? और आप कौन लोग हैं कि भीड़ लेकर आ गए हैं और भीड़ के जरिए इस तरीके से विरोध कर रहे हैं? अगर आपको कोई आपत्ति भी है तो ऑन पेपर कार्य कीजिए। अगर कुछ लगेगा आपत्तिजनक तो हम कार्रवाई करेंगे। ये पुलिस अधिकारी का जवाब है उन नफरती चिंटुओं के लिए। सोचिए, अगर ऐसे ईमानदारी से पुलिस अपना काम करे तो फिर सारी दिक्कतें ही खत्म। लेकिन पुलिस जनता और संविधान के प्रति कम
और सत्ता के प्रति ज़्यादा जवाबदेही देती हुई दिखती है। इसीलिए आज जो है आए दिन देखते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इन पुलिस अधिकारी के बारे में, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।